हम सब जब दौलत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। दौलत का एक ऐसा पहलू भी है, एक ऐसा फायदा जिसे किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जा सकता। चलिए आज दौलत के इसी नए फलसफे को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, असल में ज्यादातर दौलत ज्ञान है। बस ये एक सोच ही सब कुछ बदल कर रख देती है। अगर असली दौलत वो नहीं है जिसे हम गिन सकते हैं, तो फिर वो है क्या? जवाब है नॉलेज। लेकिन रुकिए, हर तरह की नॉलेज नहीं। ये एक बहुत ही खास किस्म की नॉलेज है जो असल में वैल्यू बनाती है और दुनिया को बदलती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करते हैं। ये सोच कि किसी एक के अमीर बनने के लिए किसी दूसरे का गरीब होना जरूरी है ना? ये कहानी हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है, पर सवाल ये है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर दौलत सिर्फ छीनी जा सकती, बनती नहीं, तो हम इंसान पाषाण युग से मतलब स्टोन एज से आगे कैसे बढ़ते? हम आज भी उन्हीं गुफाओं और उन्हीं पत्थरों के लिए लड़ रहे होते जो हजारों साल पहले हमारे पुरखों के पास थे। पर ऐसा तो नहीं है ना? साफ है, दौलत बनाई जाती है, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाती। तो देखिए, फर्क सोच का है। पुरानी सोच ये है कि दौलत एक केक की तरह है, एक फिक्स्ड पाए, और हर कोई बस उसका बड़ा हिस्सा हड़पने की लड़ाई में लगा है। लेकिन असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। नई सोच, जो कि ज्यादा सही है, वो ये समझती है कि हम उस केक को, उस पाए को बड़ा बना सकते हैं। नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर उस केक का साइज ही बड़ा कर देते हैं, जिससे सबके लिए मौके बढ़ जाते हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर दौलत सिर्फ छीनी झपटी नहीं जाती तो आखिर ये है क्या? चलिए अब दौलत की एक नई और ज्यादा पावरफुल परिभाषा को समझते हैं, और ये परिभाषा पैसों से कहीं आगे की बात करती है। यही है वो कोर आइडिया। दौलत का मतलब पैसा नहीं है, दौलत का मतलब है चीजों को बदलने की काबिलियत, एक चीज को दूसरी ज्यादा कीमती चीज में बदल देने की क्षमता। जैसे बिजली से चलती हुई कार बनाना, या मेहनत से जमीन से तेल निकालना, या फिर एक सिंपल से आइडिया को एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में बदल देना। यही है असली दौलत। सोचिए, इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज, वो तो हमेशा से यही थे। जो यूरेनियम, जो तेल, जो सिलिकॉन आज हमारे पास है, वो हजारों साल पहले उस आदिमानव के पास भी था। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क है जानकारी का, नो हाउ का। ये जानना कि उन रिसोर्सेज का करना क्या है, उन्हें बदलना कैसे है। दौलत का असली सोर्स यही है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अगर दौलत का मतलब ज्ञान है, तो ये किस तरह का ज्ञान है? देखिए, ये वो ज्ञान नहीं है जो आपको किसी क्लासरूम की चार दीवारी में मिल जाएगा। ये कुछ और ही है। और यहां एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। दुनिया की सबसे दिलचस्प चीजें सिखाई नहीं जा सकती, हां, पर उन्हें सीखा जरूर जा सकता है। सिखाया जाना एक पैसिव प्रोसेस है, कोई और आपको बता रहा है, लेकिन सीखना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, आप खुद उसे हासिल करते हैं। सबसे कीमती ज्ञान वही है जो इंसान अपनी क्यूरियोसिटी, अपने जुनून से खुद सीखता है, ना कि वो जो उसे किसी सिलेबस में पढ़ा दिया जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। सोचिए, कोई भी स्किल, कोई भी हुनर जिसे एक क्लास में सिखाया जा सकता है, उसे बड़े पैमाने पर हजारों लाखों लोगों को भी सिखाया जा सकता है ना? और जब एक ही हुनर बहुत सारे लोगों के पास आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो एक आम सी चीज बन जाता है, एक कमोडिटी। और किसी भी कमोडिटी की तरह उसकी वैल्यू, उसकी कीमत गिर जाती है। इतनी गिर जाती है कि आखिर में उससे बस मिनिमम वेज ही मिल पाता है। तो फिर असली एडवांटेज कहाँ है? वो छिपा है स्पेसिफिक नॉलेज में। ये वो ज्ञान है जिसकी आपको सच में परवाह है। ये यूनिक होता है, बिल्कुल आपकी तरह। ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स, आपके जुनून और आपके अनुभवों का एक ऐसा मिक्सचर है जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपसे, आपकी शख्सियत से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस स्पेसिफिक नॉलेज को, इस खास ज्ञान को खोजा कैसे जाए?
इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, इसका जवाब अपने अंदर ही मिलेगा। ये खास ज्ञान आपको मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, नहीं, ये मिलेगा उन चीजों को खोजने से जो आपको नेचुरली अपनी तरफ खींचती हैं। क्या है वो चीजें? आपके अंदर की कोई पैदाइशी टैलेंट, आपकी सच्ची क्यूरियोसिटी, आपका गहरा जुनून, या शायद वो काम जो आप बचपन में बिना थके घंटों तक करते थे। जवाब इन्हीं में कहीं छिपा है। तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए तो खेल है पर दूसरों को मेहनत का काम लगती है? जिस दिन इसका जवाब मिल गया, समझिए उस फील्ड में महारत हासिल करने का रास्ता खुल गया। जो दूसरों के लिए हार्डवर्क है वो आपके लिए पैशन है, और यही है आपका सबसे बड़ा यूनिक एडवांटेज। और मजे की बात यह है कि कई बार इस खास ज्ञान को हम खुद पहचान पाएं, उससे पहले हमारे आसपास के लोग इसे देख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यूनिक टैलेंट्स हमारे लिए इतने नेचुरल होते हैं, इतने स्वाभाविक होते हैं कि हमें वो खास लगते ही नहीं। पर हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त वो साफ साफ देख पाते हैं कि कौन सी चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो अगर इस स्पेसिफिक नॉलेज को क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, तो फिर ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है? खैर, इसका एक बहुत ही पुराना आजमाया हुआ तरीका है। ये तरीका है अप्रेंटिसशिप, यानी किसी उस्ताद के साथ रहकर काम सीखना। ये वो प्रोसेस है जहां आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि असल में काम करके सीखते हैं, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में। किसी भी कॉम्प्लेक्स फील्ड में सही जजमेंट और डिसीजन मेकिंग डेवलप करने का यही एकमात्र तरीका है। और जानते हैं, सोसाइटी आज तक इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का तरीका नहीं ढूंढ पाई है, और यही चीज इसे इतना कीमती बनाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद वॉरेन बफेट की कहानी में मिलता है। जब वो नौजवान थे तो वो अपने हीरो बेंजामिन ग्राहम के पास गए। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है। बफेट ने उनसे कहा कि वो उनके लिए मुफ्त में काम करना चाहते हैं। ग्राहम का जो जवाब था वो कमाल का था। उन्होंने कहा, तुम्हारी कीमत ज्यादा है, मुफ्त भी ज्यादा है। मतलब यूर ओवरप्राइस्ड, फ्री इज ओवरप्राइस्ड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बफेट को उनसे जो ज्ञान मिलने वाला था वो इतना ज्यादा कीमती था कि असल में बफेट को ग्राहम को पैसे देने चाहिए थे, ना कि उनसे लेने चाहिए थे। ये है अप्रेंटिसशिप की असली कीमत। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, वो कौन सा ऐसा अनट्रेनेबल एडवांटेज है जो सिर्फ हमारे पास है? वो क्या है जो हमें नेचुरली आता है? वो क्या है जो हमारे लिए खेल है पर बाकियों के लिए काम? अपने अंदर के उस खास ज्ञान को ढूंढना, क्योंकि वही असली दौलत है, वही हमारा सच्चा फायदा है। द वाइज कट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।